नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात 29 साला नवीद हंजरा साहब से करवाने जा रहे हैं। सरकारी मुलाजिम है और अपने दोनों हाथों को गंवा देते हैं बचपन में एक हादसे की जद में आकर। ज़िंदगी के तमाम काम बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। टाइपिंग भी करते हैं, अपने दोनों हाथ ना होने के बावजूद लिखते भी हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रॉली ट्रैक्टर चलाते हैं, कार चलाते हैं। मैंने अपने डिसेबल भाई बहुत से देखे हैं कि जिनकी एक बाजू नहीं है। मैं सुबह भट्टा चौक जाता हूँ, जब मैं ड्यूटी पे जाता हूँ तो भट्टा चौक रास्ते में वो खड़े होते हैं, वो कोई मांग रहा है, कोई ये कर रहा है। उनकी तरफ देख के मुझे अफसोस होता है कि नहीं यार, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को इस कदर बनाओ कि किसी की आप ज़रूरत बन जाओ, कि कोई आपसे कहे कि यार आप मेरे पास आके काम। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात 29 साला नवीद हंजरा साहब से करवाने जा रहे हैं। सरकारी मुलाजिम है और अपने दोनों हाथों को गंवा देते हैं बचपन में एक हादसे की जद में आकर। ज़िंदगी के तमाम काम बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। टाइपिंग भी करते हैं, अपने दोनों हाथ ना होने के बावजूद लिखते भी हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रॉली ट्रैक्टर चलाते हैं, कार चलाते हैं और हत्ता के मजदूरी भी कर लेते हैं। टिकटॉक पर बहुत इनकी वीडियोस वायरल हो रही थी। जब मैंने इनसे रब्ता किया और जाना कि आप इंसान हैं या कोई बला हैं, कि एक आम इंसान इतना वज़नी काम बमुश्किल करता है और आपके तो दोनों हाथ नहीं, आप किस तरह से कर लेते हो। तो जब इनसे मेरी पहली बार बात हुई कॉल पर, तो इन्होंने बड़े मोटिवेटिव अंदाज में मुझे कहा कि भाई फिर क्या हुआ, अगर हाथ नहीं तो मैं सारा कुछ कर लेता हूँ, हर फन मौला हूँ। इन्होंने जब बताया कि मैं सरकारी मुलाजम भी हूँ और एक लंबे अरसे से सरकारी मुलाजमत कर रहा हूँ, तो मुझे और भी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि मैं इनके बारे में और भी जानूँ। तो मैंने फ़ैसला किया कि इनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और आपसे मुलाकात भी करवाते हैं और आप तक भी बातें पहुँचाते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे माशरे में देखा जाता है जो हल्का सा मजदूर शख्स हो वो भीख मांगने को तरजीह देता है। सबकी बात नहीं है, लेकिन बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो काम कर सकते हैं मजदूरी के होते हुए भी, लेकिन वो काम नहीं करते, वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। इनकी मुनफरिद बात यह है कि इन्होंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की और मेहनत मजदूरी करते हैं, जॉब भी करते हैं और अपने घर को बेहतरीन तरीके से लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 2 बच्चे हैं इनके। बाकी बातें इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नवीद सलाम। भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद भाई, कितनी उम्र थी जब आपके दोनों हाथ कट गए? ये मेरे साथ 7 साल की 6 साल की उम्र में वाक़या ये पेश आया था। क्या कर रहे थे? बस मैं लाहौर से अपने गांव गया था, तो वहाँ पे कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी। तो उसके बाद मतलब कैसी चीज़ें नहीं देखी थी? ये चारा वगैरह ये वो, मतलब कि लाहौर धोखा जो होता है चारा काटने वाला। बिल्कुल ऐसे ही लाहौर में जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि वो गांव में बंदा जब जाता है तो वो नहीं लगती हैं सारी चीज़ें, कि वो विलेज की लाइफ ये वो सारा कुछ मेरे लिए तो नया था। वो खेलते खेलते बस मेरे साथ ये दोनों हाथ टोके में आ गए। दोनों हाथ टोके में आ गया। तो उसके बाद फिर एकदम से इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, तो इतनी मोटिवेशन कहाँ से ली? बस ये मेरे अंदर था, जज्बा था, जुनून था कि नहीं, मैंने अब मेरे साथ ये हादसा पेश आ गया तो मैंने अपनी लाइफ को प्रूव करना है लोगों को, मतलब कि ये दिखाना है कि नहीं, मतलब कि ये डिसेबल को बंदा डिसेबल समझे तो वो ये काम नहीं चलता। लाइफ बंदे की डेड हो जाती है, अपने बहन भाई नहीं बनते यार। कितनी देर कोई जो महंगाई ये जा रही है, कोई अपने बच्चों का पेट पालेगा या किसी को खिलाएगा? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बंदा दर बदर होगा। मैं जब हॉस्पिटल में था तब से मैंने रिटर्न करना शुरू कर दिया था, कि मैं वहाँ पे मेरे हाथों पे पट्टियाँ थी जब मैं मतलब कि लिखने की प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस की और आप लिखना शुरू हो गए? जी, मैंने फिर उसके बाद फिर मैंने स्टडी पे फोकस किया। फिर मैंने बीकॉम किया। अच्छा, माशाल्लाह। बीकॉम किया हुआ मैंने, बीकॉम किया, फिर कंप्यूटर का कोर्स किया। तो फिर इस तरह आहिस्ता 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 अपनी लाइफ में इम्प्रूव करता हूँ। अच्छा, जॉब ये जो डिसेबल पर्सन्स के लिए कोटा होता है उसमें आपने अप्लाई किया? नहीं नहीं, मेरा कोटे में नहीं हुआ, वैसे ही मेरा अप्लाई हो गया था। आपकी स्किल की बेस पे? मैं इस टाइम वर्किंग इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में कर रहा हूँ, डाक क्लर्क के तौर पे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी किस्म की कोई मुझे वो नहीं है डिसेबिलिटी। अच्छा, माशाल्लाह, आप ट्रैक्टर भी चलाते हैं, जीप भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, साइकिल भी चला लेते हैं और मज़दूरों के साथ ईंटें भी उठाने लग जाते हैं। क्या क्या कर लेते हैं? मैं अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकता। मुझे कोई भी, मतलब कि एक बंदा जो बिल्कुल ठीक है ना, वो जो काम करेगा मैं उससे बढ़कर काम कर सकता हूँ।
इस तरह का मेरे साथ कोई इशू नहीं है। सिर्फ अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि अपने आप को बंदा मार दे तो वो मर जाता है, कि अपने आप को ये कहना कि मेरे साथ तो ये हो गया तो उसकी लाइफ समझो तबाह होगी। मैंने अपने डिसेबल भाई बहुत से देखे हैं कि जिनकी एक बाजू नहीं है। मैं सुबह भट्टा चौक जाता हूँ, जब मैं ड्यूटी पे जाता हूँ तो भट्टा चौक रास्ते में वो खड़े होते हैं, वो कोई मांग रहा है, कोई ये कर रहा है, उनकी तरफ देख के मुझे अफसोस होता है कि नहीं यार, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को इस कदर बनाओ कि किसी की आप ज़रूरत बन जाओ, कि कोई आपसे कहे कि यार आप मेरे पास आके काम करो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे जो सीनियर हैं वो भी मुझसे बहुत सेटिस्फाई हैं और वो हर बात पे मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं कि नहीं यार, वेल एंड गुड, आप जो दूसरों से बढ़कर काम करते हो। अच्छा नवीद भाई, मुझे बताइएगा 20-22 वर्ष हो गए, आपके दोनों हाथ नहीं है, ज़िंदगी में कोई एक ऐसा लम्हा आया हो कि आपको कमी महसूस हुई हो कि या अल्लाह एक ही हो गया मेरे नाल? नहीं, कभी ऐसा मेरे साथ कोई वाक़या नहीं खैर पेश आया, कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम मैं सारे कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम है तो ये बटन बंद करने की। तो मेरी मिसेज़ जो ये हैं, भाभी हमारी कर देती हाँ है। जी, वो मतलब कि मिसेज़ मेरी जो हैं वो, उन्होंने पहले मम्मी पापा थे, मतलब कि वो सारे निज़ाम देख लेते थे। बटन बंद करने की प्रॉब्लम है और मुझे कोई टेंशन नहीं, इसके अलावा ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मजूरी जो होती है ना, वो बंदा खुद उसको अडॉप्ट कर लेता है कि मेरे अंदर ये मजूरी आ गई है, मैं पता नहीं अब क्या होगा मेरे साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अपना ज़मीर मुर्दा करोगे तो आप दुनिया के नहीं रहोगे, मतलब कि आप दर बदर की ठोकरें खाओगे। अगर आप अपने अंदर जोश और मेंटली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो आप हर काम कर पावर होनी चाहिए हर काम करने की। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अगर आप मतलब कि कोई बंदा एक काम घंटे में कर रहा है तो आप ये ज़हन बनाओगे मैंने इसको पौने घंटे में करना है, अरे वाह, फिर आप कामयाब हो। नहीं तो वैसे आप तो लाइफ कैसी गुजर रही है? लाइफ बहुत अच्छी है। क्या रूटीन होती है? टिकटॉक वीडियोस तो बनाते हैं आप, इसके अलावा क्या रूटीन होती है? बस सुबह डेली मतलब कि पहले बेटे को छोड़ना स्कूल, उसके बाद फिर अपने ऑफिस जाना, ऑफिस के बाद फिर शाम को घर आना, घर आके फिर फैमिली के साथ मतलब कि जो भी है, अगर कोई दोस्तों के साथ। आप टाइपिंग भी बड़ी स्पीड से करते हैं, इतनी प्रैक्टिस कैसे? बस आहिस्ता 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 स्टार्ट में मुझे थी प्रॉब्लम, 1-2 साल रही है, लेकिन उसके बाद फिर वो आपको पता है कि कीबोर्ड जो है ना वो टिप्स पे आ जाता है कि इधर ये है इधर ये है, फिर वो सारे काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हो जाते हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। तो माशाल्लाह आप सारे काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हो कि ये पूरी हो जाए? ये पिछले दिनों एक विश आई है मेरे दिल में कि ये अपने आईजी साहब हैं, उनका नेम है उस्मान साहब, डॉक्टर उस्मान साहब। हाँ जी, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनसे मिलने को मेरा मतलब कि विश थी कि मैं उनसे मिलूं, जी पंजाब साहब से मिलना पंजाब साहब से, क्योंकि अच्छा वो शाहिद जट है, आप नवीद जट है? हाँ वो ना शाहिद जाट का, वो इस वजह से मेरा वो ना बड़ी मतलब लीनियंट पर्सन है कि उनके अंदर मैंने गुस्सा नहीं देखा, कि जैसा कि वो बड़े पोलाइट और डिसेंट, डिसेंट पर्सन है, तो मतलब आपका दिल आ गया जी साहब? मुझे उनके साथ कहने का लव हो गया। अच्छा जी। हाँ जी, उनका ये है कि देखो इतना ओहदे का हर बंदा फ़ायदा उठाता है, तो उनका और शाहिद जाट का ज़मीन आसमान का कह लें कि उससे तो बहुत ज़्यादा आगे का फ़र्क है। क्या कहते हैं, जमीन आसमान से भी ज्यादा का फर्क आप क्या है? फ़र्क है कि वो उनका एक कांस्टेबल है, आईजी साहब हैं, वो कुछ भी चाहें तो उसके साथ कर सकते थे, जिस तरह से उन्होंने उनके साथ बातचीत या गालम गलोच जो भी था, लेकिन मुझे इस वजह से उनसे लगा हुआ है, मुतासिर हो गए। वो अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, मतलब कि उन्होंने देखें अपने जूनियर को, उसको देखते हुए उसको मतलब कि ये जो है ना कोई उसके कोई पनिशमेंट नहीं की या उसको जॉब से फारग नहीं किया, इस वजह से मैं उन पे जो है ना जी साहब से मिलना चाहते हैं? जी मिल के क्या करेंगे? शाहिद जट की तरह जफ्फी डालेंगे? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। और मैं उनके साथ मतलब कि ये भी उनको बताऊंगा कि आप मेरे दिल में उतर गए। क्या बात। नाइस पर्सन है यार, बहुत अच्छे इंसान है। नवीद भाई, जाते जाते स्पेशल पर्सन्स के नाम पे कहा, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो आपकी तरह मोटिवेट रहते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं। नवीद भाई, लास्ट पे जाते जाते उन लोगों के लिए पैगाम क्या देंगे आप जो मजदूर हैं और ख़ुद को मोटिवेट रखते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, अपनी मजदूरी को आड़े नहीं आने देते, तमाम काम करते हैं जैसे आप कर रहे हैं, और एक पैगाम उनके लिए भी जो कि अपनी मजदूरी को कैश करते हैं और मेहनत से राह फरार इख्तियार करते हैं? इस पे मैं 2 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारी गवर्नमेंट को भी डिसेबल्स के लिए मतलब कि कोई मौका ऐसे फराहम करने चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से भी यही मैं कहना चाहूँगा कि डिसेबल्स को भी जो है ना उनको भी प्रमोट किया जाए, उनको देखा जाए, उनके लिए वसाइल पैदा किए जाएँ, रोज़गार के मौका दिए जाएँ, उनके डिसेबल को डिसेबल ना समझा जाए
ये भी हमारे कौम के सरमाया होते हैं, इनको मतलब कि अगर आप प्रमोट करेंगे तो ये रोज़गार की तरफ गामजन होंगे। और दूसरा जो डिसेबल्स को, जो अभी नहीं जिनके पास रोज़गार जो मांगते हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं मांगना। एक तो आप अपनी इज़्ज़त ख़राब करते हो, किसी के आगे हाथ फैलाते हो। आप इस तरह के बनो कि आप किसी को दो कि यार ये लो, अपनी ज़रूरत पूरी करो, ये नहीं कि आप किसी से लो। इस तरह के बना। डिसेबिलिटी को मैं नहीं मानता कि ये डिसेबिलिटी है। मैं अपनी लाइफ में, मुझसे बेहतर आप नहीं जानते। जो बंदा जिस हाल में गुजर होता है वो उसको ज़्यादा जानता है। डिसेबिलिटी जो होती है ना, वो कुछ भी नहीं। अगर आप बना लो तो वो डिसेबिलिटी है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया नवीद भाई। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और इनकी ज़िंदगी और इनका लाइफस्टाइल एक बेहतरीन मिसाल है लोगों के लिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।